बड़े दयालु हो, भक्तन प्रतिपाल हो। तुम बड़े दयालु हो, भक्तन प्रतिपाल हो, शक्ति ज्ञान गुण के धनी, जय देव जय जय शनि। शक्ति ज्ञान गुण के धनी, जय देव जय जय शनि। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम सूर्यपुत्राय नमः, ओम शांताय नमः, ओम सौम्याय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम वरदाय नमः। जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। ध्यान रहे सारे कार्य सही तरीके से होने चाहिए, ठीक है? पूरी तरह से देखभाल करना। सब ठीक चल रहा है? हाँ जी, सब ठीक चल रहा और है। ध्यान रहे आज शनि अमावस्या है, कोई भी भक्त बिना प्रसाद के नहीं जाने चाहिए। नमस्कार नमस्कार। तुकाराम जी, हमने शनि महिमा के बारे में बहुत कुछ सुना है, पर आज हम आपसे शनि महिमा की ढैया और साढ़े साती के बारे में जानना चाहते हैं। शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती शनिदेव महाराज का वो अस्त्र है जिससे शनिदेव महाराज मनुष्य के कर्मों का न्याय करते हैं। आज मैं आप लोगों को शनि की ढैया के बारे में बताऊंगा। शनि की ढैया तब आरंभ होती है जब किसी मनुष्य के जन्म राशि पर शनिदेव चौथे या अष्टम भाव से आते हैं। शनिदेव इसे लघु साढ़े साती भी कहते हैं। तो क्या तुका जी हर मनुष्य पर ढैया आती है? नहीं, ये मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। चलिए मैं आज आप लोगों को बनारस की एक धनाढ्य औरत जिनका नाम सितारा देवी था, उन पर चली शनि की ढैया के बारे में बताता हूं। सितारा देवी जिसे अपने बेटे के लिए सुंदर सी चांद सी बहू चाहिए थी, जिसकी खोज में ना जाने कितनी लड़कियों का अपमान किया। हमें चांद सी बहू चाहिए, चांद सी। और शनिदेव की कुदृष्टि प्रतीक्षा कर रही थी कि कब इसके पापों का घड़ा भरे। पंडित जी, ये कैसी लड़की दिखाने लाए हो आप हमें? अरे ऐसी कितनी सारी लड़कियां तो ठुकरा चुके हैं हम। बहन जी। अरे क्या बहन जी? मेरे बेटे के लिए चांद सी बहू चाहिए, चांद सी, कोई अमावस की काली रात नहीं। मेरा बेटा पटवारी है, पटवारी, कोई छोटी चीज नहीं। चलो प्रमोद। मत रो बेटी, मैं समझ सकती हूँ जब कोई लड़की के मुंह पर उसको मना करके जाता है तो उसके दिल पर क्या बीतती है। अरे माँ, इसकी नाक तो देखो, बिल्कुल तोते की चोंच की तरह है। पंडित जी, ये कैसी तस्वीरें दिखा रहे हैं आप? ऐसी तस्वीरें दिखाकर आप हमारा और आपका भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हमें चांद सी बहू चाहिए, चांद सी। अरे ये किसकी तस्वीर है? आपने छिपा के रखी है?
ये आपके मतलब की लड़की नहीं है। अरे ये लड़की तो बहुत सुंदर है। यही है वो चांद का टुकड़ा। देखिए सितारा जी, ये बिन माँ की सीधी सादी घरेलू लड़की है, आपको पसंद नहीं आएगी। आप चिंता मत कीजिए, अगर ये लड़की मुझे पसंद आ गई ना तो कल ही मैं इसकी शादी पक्की करा दूंगी। मेरा अहोभाग्य कि आपको मेरी बेटी पसंद आई। पर सितारा देवी, मेरे पास बेटी के अलावा देने के लिए और कुछ भी नहीं है। वो तो दिख ही रहा है, मगर आपकी बेटी कहाँ है? जी वो बेटी ये रही। ये रही मेरी बेटी, मंदिर गई थी। जरा थाली देना। माँ, देखने में कट काटी तो ठीक ठाक ही है। जरा अपने हाथ दिखाइए। हाथ भी सुंदर है। अब चल के दिखाएंगे। चलिए चलिए वहां। चाल दाल भी ठीक ठाक ही है। सितारा जी, मैंने कहा था ये सीधे साधे लोग हैं। अरे तो हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? हैं? हमारे घर के लिए बहू तो ढूंढ रहे हैं ना, तो फिर जांच पड़ताल करके ही लेंगे। तो क्या गलत कर रहे हैं हम? बेटी जरा दांत तो दिखाना। कुछ बोल रही हैं, दांत दिखाइए। अरे दिखाना। अरे बेटी जरा अपने दांत दिखाना। अरे ये भी तो अच्छे हैं, हाँ? दीनदयाल जी, आपकी बेटी वैसी ही है जैसी हमें चाहिए थी। ये रिश्ता हमारी तरफ से पक्का है। मेरा अहोभाग्य है। पंडित जी, शादी का मुहूर्त आप 4 दिन बाद का निकालिए। 4 दिन बाद? इतनी जल्दी? और ये सब कैसे होगा? दीनदयाल जी, आपको क्या करना है, हैं? आपको तो सिर्फ रिश्तेदारों को बुलाना है, बाकी शादी का तामझाम तो हमें ही करना है। सितारा देवी, बिन मां की बच्ची है मेरी।
मैंने इसे पूरे संस्कार देने की कोशिश की है। फिर भी अगर इससे कभी कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। ठीक है। ओ सतारा देवी को चंदा सी बहू है मिली, ओ सतारा देवी को चंदा सी बहू है मिली, बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सी एक बहू है मिली। अरे वाह दीनदयाल, तुम तो बड़े किस्मत वाले हो जो पटवारी दामाद मिला है। एक आध जमीन का पट्टा हमारे नाम भी करवा देना। अरे तुम भी क्या बात करते हो। वो बाहर की सुंदरता देखे भीतर की ना देखे, बाहर की सुंदरता देखे भीतर की ना देखे, जीवन की खुशियाँ ना देखे अहंकार ना समधन जी। छोड़े, जीवन की खुशियाँ ना देखे अहंकार आइए ना समधन जी, छोड़े। आइए। चंदा में वो दाग ढूंढती, बहू के लिए रंग लाए। हमारे यहाँ लड़की ससुराल से आया श्रृंगार करती है। ओ सतारा देवी को चंदा सी बहू है मिली, ओ सतारा देवी को। हमारी बहू तो सचमुच चांद का टुकड़ा है। ये हमारा पुश्तैनी हार है। इसे सास अपने बहू को खुद पहनाती है। आजा, मैं तुझे पहना दूं। तुम्हारी गर्दन पे ये दाग कैसा है? जी वो लहसुन है। ये तो बचपन से ही है इसके। तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी लड़की में दाग है? आपने हमारे साथ धोखा किया है। नहीं सितारा देवी, हमने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। लहसुन होना तो आम बात है, और फिर इससे कोई अपशगुन थोड़ी होता है। मैंने आपसे साफ कहा था, मुझे चांद जैसी दुल्हन चाहिए, कोई खोटा सिक्का नहीं जिसमें दाग हो। ये शादी नहीं हो सकती है। सितारा, तुमने पवित्रा के साथ ठीक नहीं किया। अब तुम्हारे कर्मों का न्याय और तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए तुम पर हमारी ढैया प्रारंभ होती है। नहीं सितारा देवी, ये रिश्ता तोड़कर मत जाइए। अगर आप इस तरह से रिश्ता तोड़कर चली गई तो कौन करेगा उससे शादी? कोई करे या ना करे, हमें इससे क्या? आपकी बेटी हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। सितारा देवी, नहीं सितारा देवी, नहीं। मेरी इज्जत को यूं भरी बिरादरी में उछाल कर मत जाइए। हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी इज्जत उतर जाएगी। हम पर दया कीजिए सितारा देवी, मेरी बेटी। सितारा देवी, यूं मत जाइए।
अरे सितारा, कोई रोको। बाबूजी, 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 बाबूजी कुछ बोलिए ना। जब किसी पर शनि की 7.5 या शनि की ढैया चल रही होती है तो शनिदेव महाराज उसे सही मार्ग पर लाने के लिए निरंतर उनके साथ रहते हैं, लेकिन किस रूप में ये किसी को नहीं मालूम। छी छी छी, ये कैसी तस्वीरें भेजी है पंडित जी ने? हाँ? अरे क्या ऐसी लड़की हम देखेंगे अपने बेटे के लिए? ये भगवान। जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। नमस्ते भाभी जी। लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। अमंदा, आपकी शादी में हम ही तो बिचौलिया थे। अच्छा, अरे जरा पानी लाओ, जरा जलपान की व्यवस्था करो। अरे आप आइए ना, आइए बैठिए, आइए। भाभी जी, ये बिचौलिया का काम बड़ा दुखदाई होता है। अब देखो ना, साल भर हो गया जमींदार की बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हुए, उसके लिए अब तक ढंग का लड़का नहीं मिला। क्यों? ऐसी क्या खास बात है उस बेटी में? पूछिए मत, जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। फूल से भी छू दो तो मैली हो जाए। अच्छा, उस लड़की की तस्वीर है आपके पास? है ना, तस्वीर है। जरा हम भी तो देखें, ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे उस लड़की में? ये लीजिए। लड़की तो बहुत अच्छी है। मंदा जी, हम भी अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की ढूंढ रहे हैं। कृपया मेरे बेटे के लिए इस रिश्ते की बात चलाइए ना। जरूर बात करूंगा, पर जमींदार जी की इच्छा है कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के के साथ हो जो इकलौता हो। अरे मेरा बेटा इकलौता ही तो है। 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएंगी। पर वो गई नहीं है ना भाभी जी। अच्छा, अब मैं चलता हूं, बाद में आऊंगा। नमस्ते भाभी जी। सितारा देवी,
क्या सोच रही है? ये लड़की सच में चांद का टुकड़ा है। ये तेरे घर की बहू बन जाए तो बिरादरी वाले खोलते तेल में जल जाएंगे। मंदा जी, कोई और रास्ता नहीं इस रिश्ते के लिए? है ना? पहले आपको अपनी दोनों बेटियों की शादियां करानी पड़ेगी। उसके बाद हम जमींदार जी से बात कर सकते हैं। पर इतने जल्दी ये कैसे हो सकता है? और कोई लड़का भी तो नहीं है नजर में। भाभी जी, मंदा बिचौलिया नाम है हमारा। एक से एक लड़कों की कतार लगा दूंगा। आप हाँ तो कीजिए। ठीक है, फिर आप पल्लवी और मीनाक्षी के लिए लड़के ढूंढ लीजिए। ठीक है भाभी जी। कितनी प्यारी दिख रही है मेरी बेटी। देखना, लड़के वाले तुम्हें देखकर एकदम लट्टू हो जाएंगे। भाभी जी, लड़के वाले आ गए हैं। बेटा, इसे जल्दी से तैयार करो और नीचे लेकर आओ। वो लोग आए हैं। जी माँ। मंदा जी ने आपकी बहुत तारीफ की है। हमें रिश्ता मंजूर है। पर लड़की लड़का एक दूसरे को देख लें तो समझो तैयारी शुरू। ठीक है। मीनाक्षी, मीनाक्षी बेटा, पल्लवी को ले आओ। बेटा, जरा घूंघट तो उठाओ। ये आपकी लड़की है? ये तो काली कलौटी है। काली? कौन काली? पल्लवी, पल्लवी सुनो तो। पल्लवी, तुम्हारा रंग इतना काला कैसे हो गया? पता नहीं भैया, जब कमरे से बाहर निकली थी तब तो सब कुछ ठीक था। ये कैसे हो गया? आपकी बेटी काली है तो काली ही दिखेगी ना। हमें आपकी छोटी बेटी पसंद है, लेकिन अगर आप कहें तो। क्या कह रही हैं आप? उनकी बेटी काली है तो क्या हुआ? काले लोग इंसान नहीं होते क्या? रंग ही तो काला है, उस कन्या का मन थोड़ी ना काला है। पता नहीं लोग क्यों बाहरी सुंदरता पर इतना आकर्षित होते हैं। मेरे बेटे के लिए चांद सी बहू चाहिए, चांद सी, कोई अमावस की काली रात नहीं।
अरे सभी के भाग्य में चांद से बहू थोड़ी ना होती है, क्यों सितारा देवी जी? मंदा जी, ऐसी काली कलूटी को तो हम अपने घर में नौकरानी भी ना रखें। हम जा रहे हैं, चलो जी। हाँ जी चलो। अरे जाओ जाओ, हमें भी तुम जैसे लोगों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना है, जाओ। देखा सितारा देवी, जब रंग रूप के कारण ही अपनी बेटी को ठुकरा दिया जाता है तो कितना दर्द होता है। शायद अब आप लोगों के दर्द को समझ पाओ, जिनकी बेटियों में दोष निकालकर आपने उनको कितना रुलाया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये पल्लवी का रंग अचानक इतना काला कैसे हो गया? देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लड़की ने उल्टा सीधा लेप लगा लिया होगा। प्रभु ने चाहा तो धीरे धीरे उसका रंग पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अब पल्लवी के साथ शादी कौन करेगा? हाँ, अब आप पल्लवी की शादी को छोड़िए और मीनाक्षी की शादी के बारे में सोचिए। कहीं ऐसा ना हो जमींदार साहब अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तय कर दें और आपके हाथ से चांद से बहू निकल जाए। पल्लवी के बारे में हम जमींदार साहब से बात कर लेंगे। माँ, वो मुझे आपसे एक बात कहनी है। जिस लड़के से मुझे शादी करनी है वो मैंने पहले ही पसंद कर लिया है। आओ गोपाल। ये हमारे सरपंच जी के बेटे गोपाल। अरे तू अपने कुल का विनाश करने वाली बेशरम, अपनी माँ से पूछे बगैर तूने शादी तय कर ली? हाँ? तुझे शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुझे? माँ, ये आप क्या कर रही हैं भाभी जी? अपने क्रोध को शांत कीजिए, जमाना बदल गया है। ये तो अच्छी बात हुई कि मीनाक्षी ने हमारे लड़के ढूंढने की समस्या को ही हल कर दिया है। हमारी बात मानिए, कल ही ये शादी तय कर दीजिए। ये तो सरपंच का बेटा है, आपको प्रमोद की शादी की तैयारियां जो करनी है, जमींदार साहब बहुत जल्दी में हैं, आप सरपंच जी से मिल लीजिए ना। प्रमोद, कल तुम हमारे साथ चलना। नहीं माँ, मैं कल नहीं जा पाऊंगा, मुझे दफ्तर में जरूरी काम है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पटवारी होने के अभिमान में कई लोगों का दिल दुखाया है, इसीलिए तुम्हारे चेहरे से पटवारी का मुखौटा उतारना ही होगा, ताकि तुम्हारी माँ को सच्चाई और तुम अपने अंतर मन को पहचान सको। नमस्ते। नमस्ते। पटवारी जी, हमें चकबंदी में अच्छी जमीन दीजिएगा, वो रेतीली जमीन में फसल बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। कल तुम सबको पता चल जाएगा तुम्हारी जमीन कहाँ कहाँ पर कितनी है। जाओ। नमस्ते बाबू जी। बहुत व्यस्त लग रहे हो। जी मंदा जी, किसानों की जमीन के कागजात बना रहा था। अगर एक भी कागज इधर से उधर हो गया
तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। नमस्ते छोटे बाबू। बड़े बाबू आपको बुला रहे हैं। तुम चलो, मैं आता हूं। आप बैठिए मंदा जी, मैं भी आता हूं। सितारा देवी, हमें अपने घर के लिए कोई सुंदरता की गुड़िया नहीं, एक संस्कारी, सुशील और आदर सत्कार करने वाली बहू चाहिए। और जो लड़की शादी से पहले ही प्रेम प्रसंग रखती हो, हमारी नजर में वो अच्छी लड़की नहीं है। सरपंच जी, बच्चों की खुशी के लिए इस रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए ना। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें करने की? मेरी बेटी लाखों में एक है। रहने दीजिए सितारा जी, रहने दीजिए। जिस लड़की को अपने मायके की इज्जत और बेइज्जती का ख्याल ना हो, उसे ससुराल की परवाह क्या होगी? आप यहाँ से जा सकती हैं। चलो वंदा जी। हाँ। नमस्ते सरपंच जी। भाभी जी, बहुत अजीब लोग हैं नहीं? अरे आज की दुनिया में संस्कार और गुण कौन देखता है? आज के जमाने में तो रूप ही सबसे बड़ी दौलत है। रूपवान बहू मिल जाए तो खानदान की इज्जत में 4 चांद लग जाते हैं। गुणवान लड़की ना समझ कहीं की। छी छी छी, ये कैसी तस्वीरें भेजी है पंडित जी ने? हाँ? अरे क्या ऐसी लड़की हम देखेंगे अपने बेटे के लिए? मेरे बेटे के लिए चांद सी बहू चाहिए, चांद सी, कोई अमावस की काली रात नहीं। मुझे चांद जैसी दुल्हन चाहिए, कोई खोटा सिक्का नहीं जिसमें दाग हो। ये कैसा कागज लिख दिया पटवारी तूने? मेरी आधी जमीन किसी और के नाम लिख दी। मेरी भी 10 बीघे की जमीन किसी और के नाम लिख दी। ये कैसे हो सकता है? दिखाओ अपने कागज। तुम भी दिखाओ। पटवारी, हमें उल्लू समझा तूने। हमारी जमीन दूसरों को दे दिए और पैसे ले लिए। नहीं, मेरी बात तो सुनो। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे पटवारी, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चलो मारो इसे। मेरी बात सुनो। मारो इसे। असल मैं चलो मारो इसे। चलो बड़े साहब के पास। पल्लवी, माँ, मीनाक्षी, माँ, कहो। अरे पल्लवी, क्या प्रमोद? अरे 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 क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अरे
भैया, प्रमोद बेटा, ये क्या हुआ? किसने किया ये? किसानों ने माँ। पता नहीं कैसे लोगों की जमीन एक दूसरे के नाम उल्टी सीधी चढ़ गई और इसी वजह से मुझे बड़े बाबू ने नौकरी से निकाल दिया। मतलब अब तुम पटवारी नहीं रहे? नहीं काका, सिर्फ नौकरी नहीं गई, ऊपर से जुर्माना भी देना पड़ेगा। ओह, हे भगवान। अच्छा भाभी जी, अब मैं चलता हूं। मंदा जी, मंदा जी, आप, मंदा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको तो मेरे बेटे प्रमोद का रिश्ता करवाना है। अब आपका बेटा पटवारी नहीं रहा तो ये रिश्ता कैसे हो सकता है भाभी जी? पटवारी नहीं रहा तो क्या हुआ? वो एक बहुत अच्छा इंसान है, उसमें क्या कमी है? जब वो पटवारी था तब वो जमींदार की बेटी के लायक था। अब उस लड़की में कोई विशेष बात नहीं रही भाभी जी। ये आप कैसी घटिया बातें कर रहे हैं? घटिया बातें तो आप कर रही थी आज तक। आपने केवल रूप और सुंदरता के कारण कई सुशील और संस्कारी लड़कियों के रिश्ते ठुकराए। कभी ये नहीं सोचा कि उन लड़कियों के दिल पर क्या बीतेगी। आपने शादी के 2 दिन पहले उस लड़की का रिश्ता तोड़ दिया केवल इसलिए कि उसके गर्दन पर एक छोटा सा जन्मजात निशान था। लहसुन है, ये तो बचपन से ही है इसकी। मैंने आपसे साफ कहा था, मुझे चांद जैसी दुल्हन चाहिए, कोई खोटा सिक्का नहीं जिसमें दाग हो। सितारा देवी, जब स्वयं पर बीती तो दर्द हुआ, जब लोगों को घाव दिया तब नहीं सोचा कि उनको भी दर्द हुआ होगा। मेरे बेटे के लिए चांद सी बहू चाहिए, चांद सी, कोई अमावस की काली रात नहीं। अरे बेटी, जरा अपने दांत दिखाना। मुझे चांद जैसी दुल्हन चाहिए, कोई खोटा सिक्का नहीं जिसमें दाग हो। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। बेटे की कामयाबी के अभिमान ने मुझे अंधा कर दिया था, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है मन की सुंदरता के सामने तन की सुंदरता के कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं। मुझे माफ कर दे भगवान, मुझे माफ कर दे। यदि माफी मांगनी है तो उन लोगों से माफी मांगो जिनको तुमने दुख पहुंचाया है। जाकर उस लड़की से माफी मांगो जिसने तुम्हारे कारण अपने पिता को खो दिया था। यही तुम्हारा पश्चाताप होगा। यदि तुम अपने सारे अपराधों का प्रायश्चित कर लो तो तुम पर भी आए हुए संकट के दिन कट जाएगा।
बेटी, माँ जी, आप यहाँ? मुझे माफ कर दे बेटी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। अगर तुझे स्वीकार हो तो मैं तुम्हारी मां बनना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें बहू के रूप में नहीं, अपने बेटी के रूप में अपने घर ले जाने आई हूँ। हाँ भाभी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ पवित्रा, हम सबसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। तो देखा आप लोगों ने कैसे सितारा देवी और उसके परिवार को सही मार्ग पर लाने के लिए शनिदेव महाराज आए। ये है शनि की ढैया। बोलो शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की जय।